अस्सलाम वालेकुम। आज की इस कार्यक्रम के आयोजक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सचिव अब्दुल रशीद साहब और इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे हमारे सेंट्रल के अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी साहब, लखनऊ जनपद के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष सलमान मंसूरी साहब, इस वार्ड के अध्यक्ष अनस सिद्दीकी साहब, मोहम्मद नासिर साहब, शाही शमीम रजा साहब और सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बच्चों और घरों के अंदर पर्दे में सुन रही मेरी माँ और बहनों। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम लोग, हमारी कम्युनिटी, हमारा समुदाय दो पार्टियों को ढोता चला आया है, जिसमें एक पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम है कांग्रेस, जिसका आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई वजूद नहीं है। उसका वजूद भी सिर्फ मुसलमानों की वजह से ही था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2027 का चुनाव आ रहा है और आप लोग इस चीज को लिख कर रख लें कि 2027 के बाद जो दशा उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हुई है वही समाजवादी पार्टी की होनी। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी को 98% मुस्लिम समुदाय वोट देता था और समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाने का काम करता था। लेकिन जब जब मुसलमानों पे जुल्म हुआ, जब जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, जब जब हमारी इबादत गाहों पे बिल्डोजर चला, जब जब हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चला, तो ये समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, इन्होंने हमारे लिए बोलने का काम नहीं किया। ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे समुदाय के लिए बोलने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि समाजवादी पार्टी की एक सांसद बहन इकरा हसन जी एक कश्यप जी के मामले में थाने गई थी और उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता कि उन्हीं के जनपद के अंदर, उन्हीं के पड़ोस जनपद में हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन वहां जाने का उनमें साहस नहीं है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो सब रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं। अरे अखिलेश जी, कम से कम इतना तो सोचा होता कि आपके वालिद साहब को अगर मुख्यमंत्री बनाया तो हमारे समुदाय ने ही बनाया था, आपको अगर मुख्यमंत्री बनाया तो हमारे समुदाय ने ही बनाया था। आज हमारी हालत यह है कि ट्रेनों में, बसों में चलना मुश्किल हो गया है। हमारे भाई जो दाढ़ी टोपी रखते हैं, उनको ट्रेनों में मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, लेकिन एक शब्द भी आप बोलने को तैयार नहीं हो। बस यही चीज आपको बतानी है कि हमारा कोई नहीं है, हमारा सदर और हमारा रहनुमा, हमारा नेता, हमारा लीडर बस एक ही है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे भाइयों, हमारी एक ही पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस पार्टी का नाम है AIMIM, जो पार्टी हमारे लिए संसद में आवाज उठाती है। हमारा नेता, हमारा लीडर, हमारा सदर संसद में हमारे लिए बोलता है। हमें जब मारा पीटा जाता है तो संसद में हमारे लिए बोलता है। हमारी इबादत गाहों पे जब हमले होते हैं, उन पे बिल्डोजर चलाए जाते हैं, तो संसद में सिर्फ वही आवाज उठाता है। तो मेरे भाइयों, जैसा कि अभी मेरे भाई ने भी कहा था
कि अब जो वक्त है वो सोचने और समझने का है। अब जो वक्त है वो मुत्तहिद होने का है। अगर आज इस हालात में आप लोग अगर मुत्तहिद नहीं हुए तो आने वाला वक्त आप लोगों के लिए और खराब होगा। तो मेरे भाइयों, मैं आज इस लखनऊ की सरजमी से आप लोगों से एक अपील करता हूं कि अगर आप लोग 2027 से पहले मुत्तहिद हो गए, अपना लीडर बना लिया, अपनी पार्टी खड़ी कर ली, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना नेता अगर आपने बना लिया, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपकी आवाजों को बुलंद करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में आप जैसे कई भाई खड़े होंगे सदन के अंदर और आपकी आवाजों को बुलंद करेंगे। बस बात समझने की है। आपके बीच लोग आएंगे, आपको बहकाने का काम करेंगे। आपके बीच समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे, आपके बीच कांग्रेस के लोग भी आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है कि इस बार किसी की नहीं सुननी है। कितने लोग चाहते हैं कि आप जैसे लोग सदन में ओवैसी साहब के साथ खड़े हो? हाथ उठाकर बताइए जरा। माशाल्लाह, आपके जज्बे को देखकर ये लगता है कि न समाजवादियों की यहाँ दाल गलने वाली है, न कांग्रेसियों की यहाँ दाल गलने वाली है। इंशाल्लाह आपके जज्बे को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, आप लोगों के दिलों के अंदर एमआईएम के लिए एमआईएम के लिए एक जज्बा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए एक जज्बा है। मेरे भाइयों, यहाँ पे हमारे सेंट्रल के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। कहने को तो बहुत कुछ है और वक्त की भी किल्लत है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था कि ना सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, ना सुधरोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में।